माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। No, if you don't go to your seat, you must learn it. No, sir, I will not listen to you. Khadge ji. Sir. As a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. Sir, 50th year रहे, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 years है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। 3 महीने 16 दिन 4 राज्यों के रिजल्ट और मुद्दों का पिटारा लिए संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो गया। जैसे ही शुरू हुआ हंगामा भी खूब हुआ। वजह आपको पता लगने वाली है। जैसे माना जा रहा था वैसे ही दिशा बढ़ी, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग तरीके से। सिर्फ 1 घंटे के अंदर दोनों ही सदन की कार्रवाइयों में खूब बवाल देखने को मिला। पहला दिन भले ही जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन सदन में बहस और नारेबाजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे की दोस्ती का अंदाज भी नहीं बदला और इस बार तो दोस्ती के चैप्टर में 2-4 सफ़े और जुड़ गए। जुड़ने के साथ कुछ टूटा भी, कुछ छूटा भी, और इन सब पर कर्रा ये कि पीएम ने विपक्ष पर नकारे जाने वाला तंज भी कस दिया। कौन किससे भिड़ा, संभल वाले मुद्दे पर क्या हुआ, अडानी पर क्या कहा गया, पिछली बार से इस बार की सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बदल गई है, राहुल की बगल वाली कुर्सी पे कौन था, अखिलेश के साथ कौन बैठा नजर आया, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों को लेकर के हम संसद में आज शो करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ शुरू होता है हमारा शो संसद में आज, जिसमें आपको ब्रीफ में संसद के दोनों सदनों का सार बताया जाता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। संसद के दोनों सदन के अंदर की कार्यवाही में जो हंगामा दिखा उसकी पहली झलक तो तभी दिख गई जब संसद के बाहर सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया, जैसा हर बार प्रधानमंत्री करते हैं। भाषण में एनडीए की जीत वाले कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष पर बिना नाम लिए तंज था। शुरुआत यहीं से हुई, तो सबसे पहले इसे ही सुन लिया जाए। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। पीएम के भाषणों के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। पीएम मोदी के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सदन में पहुंचे, मौजूद थे। वहां पहले से मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जिन्होंने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। दूसरी ओर विपक्ष खेमे ने इस बार भी नजारा कुछ वैसा था, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव दिखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी की कुर्सी खाली थी, वहीं सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुछ बदलाव सा नजर आया। पिछले सत्र में जो अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ वाली कुर्सी पर बैठे नजर आते थे, इस बार वहां पर तमिलनाडु के डीएमके सांसद टीआर बालू के साथ बैठे नजर आए। ये पक्का वाला फॉर्मेशन नहीं है, बदलता भी रहता है, लेकिन आज जैसा दिखा वैसे हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ वाली कुर्सी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे थे, जिनका पिछले सत्र में एक बयान
बहुत कीत वाला जो है खूब वायरल हुआ था। अखिलेश यादव वाली ही कतार में पीछे की तरफ वाली कुर्सी पर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव बैठी थी। इस सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा फेरबदल के बीच दो पुरानी सहेलियां एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद कनिमोझी फिर से साथ बैठी नजर आए। इतने में ही कैमरे का फ्रेम घूमा और सामने नजर आए स्पीकर ओम बिरला। उनके आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से नारे लगाए जाने लगे। उसमें हाल में ही जो नतीजे आए थे उसकी झलक दिखी। पीएम मोदी के साथ सरकार के सभी मंत्री जैसे ही अपनी कुर्सी पर खड़े हुए, सत्ता पक्ष के सांसद जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जीत हुई और वो नारा दिल्ली में सुनाई दिया। जवाब में विपक्ष ने भी जय संविधान का नारा लगा दिया। इसके बाद हाल ही में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब संसद का सेशन शुरू हुआ तो माहौल बदल चुका था। हंगामे का शोर बढ़ चुका था। संभल से लेकर अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की मांग होने लगी। विपक्ष की ओर से नारेबाजी तेज हुई तो लोकसभा की कार्रवाई को 27 नवंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे से शुरू हुई और जैसा माना जा रहा था हुआ बिल्कुल वैसा ही। विपक्ष की ओर से अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर डिटेल जांच की मांग के लिए चर्चा विपक्ष की ओर से की गई और फिर मोर्चा संभाला नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए। 75th ईयर रहे, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 ईयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही। One second, sir. Regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. हंगामा बढ़ा तो सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया और कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कल यानी मंगलवार को संविधान दिवस के मौके पर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से? 2015 से पहले राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। उसके बाद संविधान को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन जो 26 नवंबर की तारीख है वो भी मार्के की तारीख है, क्योंकि उस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस दिन होता क्या है कि जो पुरानी संसद है, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, उसके सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी सांसद, सभी पार्टियों के सांसद शामिल होंगे, जिसकी वजह से कल कोई कार्यवाही नहीं होगी। वहां पे अलग कार्यक्रम होगा। और अब दोनों सदनों की जो अगली कार्यवाही होगी वो बुधवार यानी 27 नवंबर को फिर से शुरू होगी। No. So normal business not allowed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 27th November 2024. संसद के दोनों सदनों में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर हंगामे की वजह से भले ही कार्यवाही ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार हंगामे के आसार हैं। हंगामा इसलिए क्योंकि अडानी का मुद्दा तो है ही, फिर ये जो संभल में हिंसा हुई है उसको लेकर के भी खूब चर्चा है। मणिपुर की हिंसा, वक्फ का जो संशोधन विधेयक है उस पर चर्चा की मांग, और इन सब के बीच
कई मुद्दों की चर्चा पर हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले से तय 16 विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाना चाहती है, उसकी तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके के तेवर दिखाए उससे साफ है कि ये सत्र काफी नोक-झोंक भरा होने वाला है, जैसा हमने अक्सर देखा है। दोनों सदनों की जब अगली कार्यवाही होगी तो संसद में आज शो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शो लिखा है हमारे साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।